हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, नहीं प्रभु प्रभु, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तुलसी महारानी के ऊपर के साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम। जिनकी नहीं को प्रेयर करना हो कृपया अपना हैंड रेज करें और चलिए प्रेयर स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अश्लीषा माता जी, एक कार्य कोई कर सकता है, आज स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या? आज स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या कोई? हरे कृष्णा अश्लीषा माता गुरुजी। जी, आप स्क्रीन शेयर जी कर सकती हैं? जी गुरुजी। ठीक है, माता जी को स्क्रीन शेयर करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो पहले माता जी को स्क्रीन शेयर के लिए टाइम दीजिए और बाकी कोई प्रेयर करेगा। यस, आज ऋचा माता जी ज्वाइन ऑफिशियली नहीं करेंगे, वो यहीं पे बैठी हुई है ना। आज की नहीं विग्रह सेवा करने वालों के घर आए हुए और उन्हीं के तुलसी महारानी है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उनको आप लोग नहीं जानते, ठीक है? ओके चलिए ज्ञानेश्वरी माता जी प्रेयर करेंगी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेषा शून्यवादी पक्षातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सबको ज्वाइन करने के लिए। और यस, अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। जिन जिन को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें और लेट्स कंटिन्यू। थैंक यू सो मच आश्लेषा माता जी। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप स्टार्ट करें। हरे कृष्णा। भौतिक जगत की सृष्टि 5 तत्वों से प्रारंभ होती है और इस तरह प्रत्येक वस्तु जिसमें पुरुष अथवा स्त्री का शरीर भी सम्मिलित है इन तत्वों से उत्पन्न होती है। पुरुष तथा स्त्री के विषयी जीवन अर्थात समागम से इस जगत में पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या में और वृद्धि होती है। तात्पर्य: जब स्वयंभू मनु ने देखा कि ध्रुव महाराज वैष्णव दर्शन को समझते हुए भी अपने भाई की मृत्यु के कारण असंतुष्ट हैं, तो उन्होंने यह व्याख्या की कि किस प्रकार भौतिक प्रकृति के 5 तत्वों से इस भौतिक देह की रचना होती है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है। प्रकृतेः क्रियमा क्रियमाणानि। प्राकृतिक गुणों के द्वारा ही प्रत्येक वस्तु का सृजन, पालन और संहार होता है। निसंदेह इन सब के पीछे भगवान का निर्देश रहता है। इसकी भी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। मध्या मयाध्यक्षेण 9वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, मेरी अध्यक्षता में भौतिक प्रकृति क्रियाशील रहती है। स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज को यह बता देना चाह रहे थे कि उनके भाई के शरीर की मृत्यु के लिए वास्तव में यक्ष दोषी नहीं थे। वह तो भौतिक प्रकृति का कार्य था। भगवान में अनेक प्रकार की शक्तियां होती हैं और ये अनेक प्रकार से सूक्ष्म तथा स्थूल रूप में कार्य करती हैं। ऐसी ही प्रबल शक्तियों से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जाती है। यद्यपि स्थूल रूप में इसमें 5 तत्वों क्षिति, जल, पावक, गगन तथा वायु के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता। इसी प्रकार समस्त योनियां, चाहे वे मनुष्य हो अथवा देवता, पशु हो या पक्षी, उनकी देह भी 5 तत्वों से उत्पन्न की जाती है और फिर मैथुन द्वारा अधिक जीवों में बढ़ती जाती है। यही सृष्टि, पालन तथा संहार का विधान है। इस विधि में भौतिक प्रकृति की तरंगों से किसी को विचलित नहीं होना चाहिए। अप्रत्यक्ष रीति से ध्रुव महाराज को उपदेश दिया जा रहा था कि वे अपने भाई की मृत्यु से दुखी न हों, क्योंकि शरीर के साथ हमारा संबंध सर्वथा भौतिक है। वास्तविक स्व अर्थात आत्मा का न तो विनाश होता है, न ही किसी के द्वारा उसका वध होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी, सभी को एक बार सॉरी, एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा। कोई सरिता माता जी, हरे कृष्णा। आप एक बार फिर से पढ़ेंगी? मैंने सुना है बट स्टिल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भौतिक हरे जगत की सृष्टि 5 तत्वों से प्रारंभ होती है और इस तरह प्रत्येक वस्तु जिसमें पुरुष अथवा स्त्री का शरीर भी सम्मिलित है इन तत्वों से उत्पन्न होती है। पुरुष तथा स्त्री के विषय जीवन यानी समागम से इस जगत में पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या में और वृद्धि होती है। तात्पर्य: जब स्वयंभू मनु ने देखा कि ध्रुव महाराज वैष्णव दर्शन को समझते हुए भी अपने भाई के मृत्यु के कारण असंतुष्ट है, तो उन्होंने यह व्याख्या की कि किस प्रकार भौतिक प्रकृति के 5 तत्वों से इस भौतिक देह की रचना होती है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है। प्रकृति क्रियमाणानि। प्राकृतिक गुणों के द्वारा ही प्रत्येक वस्तु का सृजन, पालन और संहार होता है। निसंदेह इन सब के पीछे भगवान का निर्देश रहता है। इसकी भी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। मया दक्षिण 9वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, मेरी अध्यक्षता में भौतिक प्रकृति क्रियाशील रहती है। स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज को यह बता देना चाह रहे थे कि उनके भाई के शरीर की मृत्यु के लिए वास्तव में यक्ष दोषी नहीं थे, वह तो भौतिक प्रकृति का कार्य था।
भगवान में अनेक प्रकार की शक्तियां होती है और ये अनेक प्रकार से सूक्ष्म तथा स्थूल रूप में कार्य करती है। ऐसी ही प्रबल शक्तियों से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जाती है। यद्यपि स्थूल रूप में इसमें 5 ऐसे ही प्रबल शक्तियों से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जाती है। यद्यपि स्थूल रूप में इसमें 5 तत्वों क्षिति, जल, पावक, गगन तथा वायु के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता। इसी प्रकार समस्त योनियां, चाहे वे मनुष्य हो अथवा देवता, पशु हो या पक्षी, उनकी देह भी इन्हीं 5 तत्वों से उत्पन्न की जाती है और फिर मैथुन द्वारा और अधिक जीवों में बढ़ती जाती है। यही सृष्टि, पालन तथा संहार का विधान है। इसी विधि में भौतिक प्रकृति की तरंगों से किसी को विचलित नहीं होना चाहिए। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रीति से ध्रुव महाराज को उपदेश दिया जा रहा था कि वे अपने भाई की मृत्यु से दुखी न हो, क्योंकि शरीर के साथ हमारा संबंध सर्वथा भौतिक है। वास्तविक स्व अर्थात आत्मा का न तो विनाश होता है, न ही किसी द्वारा उसका वध होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हम सब आत्मा है। हम सभी का अस्तित्व ये है कि हम सब आत्मा है, हम शरीर नहीं है। अगर हम अपने आप को शरीर जाने तो ये मूर्खता होगी, है ना। देखिए वापस से जब दो भगवत भक्त होते हैं अ, और देखिए किसी के मन में बस कृष्णा का चिंतन हो रहा है ना, तो वो किस विषय में बात करेगा। सपोज करें दो भगवत भक्त हैं और उनके हृदय में कृष्णा का चिंतन है, दोनों कृष्णा के बारे में सोच रहे हैं। अब उनके सामने कुछ भी भौतिक कार्यकलाप को दिखा दीजिए, वो क्या देखेंगे। उनका दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है, परंतु दृष्टि एक ही है। उनके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लक्ष्य एक ही है। लक्ष्य अलग नहीं हो सकता। देखने में ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वो ऐसे देख रहे हैं, वैसे देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, परंतु जो देख करके जो लक्ष्य निर्धारित करेंगे वो एक ही निर्धारित करेंगे। दोनों स्थिति में लक्ष्य एक ही होगा। इनफैक्ट हर स्थिति में लक्ष्य एक ही होगा। हर स्थिति में लक्ष्य कृष्णा ही होंगे। हर स्थिति में कृष्णा को छोड़ करके कोई लक्ष्य नहीं होगा। भगवत भक्त तो यही है, भगवत भक्त है तो यही लक्षण है। भगवत भक्त है तो यही लक्षण होगा। भगवत भक्त का कोई और लक्षण नहीं हो सकता। भगवत भक्त का अर्थ है कि वो हमेशा कृष्णा के बारे में सोचेगा। तो अगर कभी दो भगवत भक्त बात कर रहे हो, कभी दो भगवत भक्त बात कर रहे हो, जैसे अगर सपोज कीजिए दो भौतिकवादी बात कर रहे हैं, कोई भी दो भौतिकवादी बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा ही कचरा फैलाएंगे, हमेशा ही ऐसी बातें करेंगे जिसका कोई अर्थ नहीं होगा, है ना, निरर्थक बातें करेंगे। और दो भगवत भक्त बात करेंगे तो हमेशा कृष्णा विषयक बातें करेंगे। अब कृष्णा विषयक बातें कैसी होती है, कृष्णा विषयक बातें कैसी होती है कि हमेशा कृष्णा का चिंतन करते रहेंगे। भगवत भक्त हमेशा ही कृष्णा का चिंतन करते रहेंगे, है ना, हर पल हर स्थिति में कृष्णा का चिंतन करते रहेंगे, है ना। हाँ, भगवत भक्त यही होता है। भगवत भक्त के पास कुछ और सोचने को, बोलने को, समझने को नहीं होता। जैसे क्या होता है ना, हम लोग जैसे कैसे दिखते हैं, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, हमारे साथ, है ना, उसके साथ ये हो गया, देश में ये हो गया, राज्य में ये हो गया, है ना। परंतु अगर सच में कोई भगवत भक्त होगा तो उसको बस हर चीज में कृष्णा ही दिखाई देंगे। और अगर हर चीज में कृष्णा नहीं दिख रहा है तो वो भगवत भक्त नहीं है ना। अगर हर कोई कार्य मिला, जो भी कार्य मिला, अगर हर कार्य को जान करके हम कृष्णा को नहीं जान रहे, हाँ, तो वो भक्ति नहीं है। सब कुछ को जान करके हमको कृष्णा को जानना है, तभी भक्ति है। सब कुछ को समझ करके हमको कृष्णा को समझना है, यही जीवन का लक्ष्य है। भगवत भक्ति यही करते है ना। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज और मनु बात कर रहे हैं, तो ध्रुव महाराज भी शुद्ध भक्त हैं, मनु भी भक्त हैं। अब मनु कुछ भी बोलेंगे तो भक्ति सम्मति होगा, भगवान सम्मति होगा, और ध्रुव महाराज भी कुछ भी बोलेंगे वो भी भक्ति सम्मत होगा, भगवान सम्मत होगा, है?
तो वो दोनों कभी भी वार्तालाप करेंगे तो सिद्धांत स्थापित करेंगे, ठीक है। वो एक सिद्धांत बताएंगे, वो दूसरा सिद्धांत बताएंगे, और अंतिम में पता चलेगा उच्च सिद्धांत ये है, उसलिए स्वीकार, है ना। तो ध्रुव महाराज भी कुछ गलत नहीं कर सकते और मनु भी कुछ गलत नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, दोनों में से कोई गलत नहीं कर सकते। तो ये संवाद बहुत अमेजिंग संवाद चल रहा है कि दोनों ही सही बोल रहे हैं, है ना। अब दोनों जब सही बोल रहे हैं तो हायर ट्रुथ क्या है, ठीक है, दोनों ट्रुथ है, दोनों सत्य है, पर दोनों में उच्च सत्य क्या है ना। देखिए, सर्वोच्च सत्य के साथ दोनों खड़े हुए हैं। सर्वोच्च सत्य के साथ दोनों खड़े हुए हैं, क्या? दोनों भगवत भक्त। एक भगवत भक्त अगर कोई हो, शुद्ध भक्त हो, वो कभी गलत नहीं कर सकता, कभी गलत नहीं कह सकता, कभी गलत सोच नहीं सकता, है ना। यही है भगवत भक्त, सदैव कृष्णा का चिंतन, है ना। तो ध्रुव महाराज बता रहे हैं, मनु बता रहे हैं ध्रुव महाराज को कि आप क्यों व्यथित हो रहे हैं, हैं? आपका भाई उत्तम मारा गया, परंतु सब कोई तो 5 तत्वों से बना हुआ है, आत्मा तो अमर है। जब अमर है, आत्मा अमर है, तो फिर आप इस बारे में क्यों चिंतित हो रहे हैं, ना। 5 तत्वों से बना हुआ, 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा, जिससे आया है उसी में चला जाएगा। उसमें इतना ज्यादा खुश या दुखी होने वाली कोई बात तो है ना। तो आपको ज्यादा संताप नहीं करना चाहिए, है ना। देखिए, लोकाचार होता है, इसलिए थोड़ा संताप करना, वो सब ठीक है, परंतु हाँ, भगवत भक्त तो संभाव की स्थिति में रहता है, संताप भी क्यों करे। और ध्रुव महाराज तो इतने रुष्ट हो गए, हैं? इतने दुखी भी हो गए, है ना? तो ये तो गलत लग रहा है, सुनने में गलत लग रहा है कि ध्रुव महाराज कुछ गलत कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअली में ध्रुव महाराज गलत नहीं कर रहा, बिल्कुल गलत नहीं कर रहा, ठीक है। ऐसा लग सकता है, लगने के लिए बहुत कुछ लगता है, उसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो यही है, कि सब कोई इस बात को स्वीकारें, हम सभी इस बात को स्वीकारें कि ध्रुव महाराज कभी गलत नहीं हो सकते, मनु कभी गलत नहीं हो सकते, उनके बोले गए सिद्धांत कभी गलत नहीं हो सकते। हमको संताप नहीं करना चाहिए, परंतु हमको दुराचार का स्वीकार भी नहीं करना चाहिए, है ना। कुछ कुछ अगर गलत हो रहा है तो हमको प्रतिकार करना चाहिए, ठीक है, परंतु गलत और सही हम कैसे जानेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। किसी के लिए भी, कोई भी भौतिकवादी के लिए कोई दूसरा गलती है जिसको आज आप सही बोलते हैं, कल आप गलत बोलेंगे, ठीक है। तो गलत और सही कैसे? सही वो जो शाश्वत रूप से सही है, जो कभी गलत नहीं हो सकता, है ना। भगवान के कार्यकलाप इस प्रकार के हैं कि चाहे कोई कितना भी सोच ले, हैं, चाहे वो कितना भी सोच ले, कोई कितना भी मेंटल स्पेकुलेशन कर ले, अगर दृष्टि सही है, विजन सही है, तो भगवान कुछ भी गलत ना किए ना करेंगे। अब क्या है, दृष्टि बाधित अवस्था में है, ब्लाइंड, कोई बोले कि अंधेरा है, तो अंधे के लिए तो अंधेरा ही होगा ना। कोई अंधा है, उसके लिए तो अंधेरा ही होगा, उसके लिए उजाला थोड़ी ना होगा, है ना। हरे कृष्णा। तो इसीलिए क्या होता है, लोग दृष्टि बाधित है ना, इसीलिए लोग सत्य नहीं स्वीकार पाते हैं, है ना। हम लोग तो अपने मन से खुश या दुखी होते हैं, है ना। शुद्ध भक्त जो होते हैं वो सिद्धांत से खुश या दुखी होते हैं, वो अपने मन से नहीं होते,
हाँ? अगर भगवान की, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, अगर भगवान की सत्ता सब कोई स्वीकारते हैं तो दुखी होने के लिए कुछ कारण है ही नहीं। अगर भगवान की सत्ता नहीं स्वीकारते हैं तब दुखी हो सकते हैं। अगर भगवान की सत्ता नहीं स्वीकारते हैं तब दुखी हो सकते हैं, और अगर भगवान की सत्ता कोई स्वीकार रहा हो तो दुखी किस बात का है? अगर भगवान के किए कार्यों के अनुरूप सब कार्य कर रहा हूं, भगवान के कहे के अनुरूप सब कार्य कर रहा हूं, तो दुख किस बात का? दुख किस बात का? दुख तो तभी है जब भगवान को अस्वीकार करता है। लोगों में असंतुष्टता है क्यों? लोगों में दर्द है क्यों? लोगों में कष्ट है क्यों? क्योंकि भगवान की सत्ता को नहीं स्वीकारते ना, अपने राजा बनना चाहते हैं, अपने स्वामी बनना चाहते हैं। वापस से वही बात जो हम लोग पहले कभी सुने थे, क्या कि हम लोग तो प्रभु बनने में बिजी हैं, दास कब बनेंगे? दास कब बनेंगे? जब हम प्रभु ही बनने में बिजी तो दास क्यों बनेंगे? दास तो हम तभी मानेंगे अपने आप को जब हम अपने आप को प्रभु नहीं जानते, है ना? जब प्रभु नहीं जानते अपने आप को तभी दास मानेंगे। अगर हम अपने आप को पहले ही प्रभु जानते हो, हम प्रभु हैं, तो दास क्यों मानेंगे? सब कोई हमें प्रभु प्रभु बोलता है, हम तो प्रभु ही जानते हैं अपने आप को, तो फिर भक्ति क्यों करेंगे? लोगों के पास है ना बहुत अच्छा मौका है, भक्ति करने आ गए हैं, अभी भी सब कोई प्रभु बोलता है, हम अपने आप को प्रभु ही जान लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी प्रभु जी, हाँ प्रभु, हम प्रभु हैं, हम ही भगवान, मेरे ही करने से सब हो रहा है, मेरे ही कहने से लोग चलते हैं, मेरे ही करने से सब कुछ होता है। और थोड़ा ऊंचे लेवल चले जाएं या फिर इस लेवल पे भी सबको ही प्रणाम करते हैं, उच्च से उच्च भक्त को भी प्रणाम कीजिए तो वो भी प्रणाम करते हैं। क्या करते हैं? ऊंचे से ऊंचे भक्त को चलिए प्रणाम करते हैं। पांचंग प्रणाम कर दिया, अब उनने क्या किया? भाई द किसी ने नोटिस नहीं किया होगा, मैं आपको बस इलस्ट्रेशन के लिए बता रहा हूँ किस तरीके से हम नशे में डूब जाते हैं। आज सुबह क्या हुआ था, जब आप लोग किसी ने नोटिस किया था, आरती कर रहे थे, आई डोंट नो, नरसिम्हा आरती शायद खत्म हुई थी, तुलसी आरती चल रही है ना, तो खड़े खड़े रहने के बाद फिर कैमरा इधर उधर हो गया था, किसी ने नोटिस किया था? नोटिस किया था? एक्चुअली में कोई शुद्ध भक्त मिल गया था, ठीक है, उनसे शायद ही वार्तालाप हुई है, बहुत कम, परंतु उनके कार्यकलाप इस प्रकार के हैं, उनका उनका हाव भाव और जो भी समर्पण इस प्रकार का है, उनको देख करके हमेशा ही कोई सन्यासी, त्रिदंडी सन्यासी भी नहीं है, परंतु उनके हाव भाव और कार्यकलाप को देख करके इसी तरीके से लगता है कि कितने शुद्ध शुद्ध हैं, है ना? तो हम लोग आरती कर रहे थे और देखे कि वो जा रहे हैं, वो गुरु आरती में हमेशा मिलते हैं, उनसे शायद ही वार्तालाप हुआ होगा, मतलब शायद कभी 1 लाइन 2 लाइन कभी बात हुई हो तो हुई, नहीं तो कुछ नहीं। आप सोच के देखिए, मैंने उनको प्रणाम किया तो वो भी प्रणाम कर रहे थे, मैं रोड पे था, रोड पे ही उनको प्रणाम किया, उनने भी प्रणाम किया। अब हम अहंकार में डूब जाते हैं, अरे हमको भी प्रणाम किया, मालूम है हम कौन है, उनको आइडिया है? तो लोग क्या, अहंकार में डूबना, असत्य में डूब जाना, झूठ में ही अपने आप का जान लेना बड़ा आसान होता है। इसी के लिए भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत, शुद्ध भक्तों के शब्द, इसी के लिए पढ़ना चाहिए, इसी के लिए पढ़ना चाहिए। आई नो मुश्किल हो सकता है, होने दीजिए, होने दीजिए, आसान भी होने दीजिए, चाहे कुछ भी होता है, चाहे हमको नहीं समझ में आता है, चाहे कोई कोई ट्रैफिक में जा रहा हो ना, तब भी सुनना चाहिए,
अभी जैसा मैं जहाँ पे था वहां पे बहुत सारा नॉइज आ रहा था, कोई नोटिस किया हो तो कैमरा एकदम ऊपर था, आसमान दिख रहा हो, बार बार लाइट्स दिख रही होगी, तो कान पे लगा करके ऐसे सुन रहे थे, ऐसे कान पे लगा करके सुन रहे थे, तो क्या हो गया? देखिए जैसी भी स्थिति हो हमको कार्य करना ना है। अर्थ क्या है? विपरीत परिस्थिति होगी तो कार्य नहीं करेंगे, विपरीत परिस्थिति होगी तो श्रवण नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, है? विपरीत परिस्थिति में सांस लेना छोड़ देते हैं क्या? छोड़ देते हैं? विपरीत परिस्थिति आती है, सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं। श्रवण कीर्तन करना क्यों छोड़ेंगे? भगवान की महिमा गाना क्यों छोड़ेंगे? क्यों छोड़ेंगे? होने दीजिए विपरीत परिस्थिति, क्या करें? देखिए समझिए, फाइनल एग्जामिनेशन से पहले सबसे ज्यादा विपरीत परिस्थितियां होंगी, सबसे ज्यादा। हमको हर हर पल प्रयास करना चाहिए, सुनना नहीं सुनना वो अलग, प्रयास हमारा हमेशा दृढ़ होना चाहिए, पूरा प्रयास होना चाहिए कि हम करें, हम सुने, हम कृष्णा के कहे रास्ते पे ही चले। नहीं तो क्या होगा? डिस्कनेक्ट होगा, हम सोचेंगे कुछ और, होगा कुछ और, डेफिनेटली करेंगे कुछ और। तो कहने, करने और सोचने में डिस्कनेक्ट हो। सपोज कीजिए आप कह कुछ और है, सपोज कीजिए आपके कोई मित्र हैं, भौतिक 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 आपके कोई मित्र है ना, और आप कहे अभी रात हो रही है और बोले कि कल सुबह आना 10 बजे चलेंगे, कहे, सोचे, सोचे क्या, बोले हैं 10 बजे आना, 10 बजे चलेंगे, अरे वो लेट आएगा, 11 बजे आएगा, ठीक है तो 11 बजे जाएंगे, और किए क्या, हम सुबह सुबह 8 बजे निकल गए, हमको कहीं काम आ गया और हम आएंगे शाम को 5 बजे। आप सोच के देखिए, इस स्थिति में हम बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, हम कभी खुश रह सकते हैं क्या? पचासों बातें दिमाग में चलती रहेंगी, आ गया तो, नहीं आया तो, आके बोलेगा, हम क्या करेंगे, इतने देर में आ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, पहले ये कार्य कर लेंगे, बाद में वो कार्य कर लेंगे, बीच में आकर के ये कर लेंगे, होगा ना? पचासों बातें चलेंगी ना? चलेंगी ना? यस नो? हरे कृष्णा। सही है? सही है नहीं है? हैं? जब हम बोले कुछ और, सोचे कुछ और, करे कुछ और, एक्चुअली में हम सभी ऐसा करते हैं, हम सभी ऐसा करते हैं। कब? जब तक शास्त्र की बात को नहीं मानते, जब तक कृष्णा की बात को नहीं मानते, है ना? तो बोलने के लिए बोलते हैं हम सभी आत्मा है ना? सोचने के लिए सोचते हैं कि शरीर को दर्द हो रहा है? करने के लिए कभी शरीर के लिए कार्य करते हैं, कभी आत्मा के लिए कार्य है? होता है ना? अभी स्थिति ऐसी है ना? हरे कृष्णा। सच बोल रहे हैं ना? हम बोलते तो हम सभी आत्मा है, बोलने के लिए तो आप मुंह से बुलवा लीजिए ना, हम 50 बार बोलेंगे हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं, बोलते ही है, सोचते हैं कि हम तो शरीर है ना? और कार्य कभी करते हैं, कभी तो आत्मा के लिए काम कर लिया, कभी तो नाम जप कर लिया, कभी तो कृष्णा का चिंतन कर लिया, और कभी शरीर के लिए कर लिया, है ना? सही है ना? हाँ। तो इस स्थिति में कभी कोई खुश रहेगा? हम लोगों का दुख इसी कारण है, अगर कोई भक्ति करने लग जाए तो उसका दुख मात्र यही होता है कि वो, सॉरी शब्दों, कड़े शब्दों के लिए माफ कीजिए, कड़े शब्द बोलने का कोई कोई हृदय है नहीं, परंतु बस बता रहा हूँ, क्योंकि वो हिपोक्रेट बन गया, हिपोक्रेट, झूठ बोल रहा है, वो बोल रहा है हम आत्मा है, परंतु सोच रहा है कि हम शरीर, हिपोक्रेसी तो है ही, और क्या हिपोक्रेसी होती है ना? तो इस प्रकार की हिपोक्रेसी में कोई कभी कोई खुश नहीं रह सकता, कभी कोई खुश नहीं रह सकता। ठीक है? तो जब हमारा दर्शन
या दृष्टि इस प्रकार की हो जाए, सब चीज को कृष्णा के कहे अनुसार देखने लग जाए, तो चीजें आसान हो जाएगी, सरल हो जाएगी, है ना? जीवन का लक्ष्य क्लियर हो जाएगा और उस लक्ष्य के प्रति हम सजग हो जाएंगे, कार्य करेंगे। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ रहा हो। अगर किन्हीं को बाई एनी चांस कुछ भी बात नहीं समझ में आ रही तो डेफिनेटली आप पूछा करिए, है ना? फिर से सॉरी सॉरी, फिर से कड़े शब्द बोल लो, फिर से कड़े शब्द बोल लो, हिपोक्रिट मत बनिए। आप सोच कुछ रहे हैं, अरे प्रभु जी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, नहीं, आप बोल कुछ रहे हैं, बोलने के लिए क्या बोल रहे हैं, प्रभु जी आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, अरे बोल तो अच्छा रहे हैं पर पता नहीं एकदम ऐसा बोलते हैं ना, फिलॉसफी वाली बात बोलते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, है? और कर क्या रहे हैं, कर रहे हैं थोड़ी आपकी बात मान लेते हैं, थोड़ी अपनी बुद्धि लगा लेते हैं, है ना? ये नहीं कीजिए, ये नहीं कीजिए, इसमें दर्द होगा, इसमें कष्ट रहेगा, इसमें कष्ट रहेगा, ऐसा मत कीजिए, कार्य ऐसा कीजिए इसमें कष्ट ना हो। ठीक है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, नेक्स्ट कौन रीड करेगा? हरे कृष्णा। प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मनु ने क्या क्या माता जी? नहीं, हरे कृष्ण। आपने नहीं किया ना? नहीं आपने नहीं रीड नहीं किया ना? नहीं ओके, नहीं प्रभु जी। मनु ने आगे कहा, हे राजा, जो भगवान की मोहमयी भौतिक शक्ति के द्वारा तथा भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की पारस्परिक क्रिया से ही सृष्टि, पालन तथा संहार होता रहता है। तात्पर्य, पहले प्रकृति के 5 तत्वों से उत्पत्ति होती है, फिर गुणों की अन्य क्रिया से स्थिति पालन होती है। जब बालक उत्पन्न होता है तो माता पिता तुरंत उसके पालन की व्यवस्था करते हैं। संतान के पालन की वह प्रवृत्ति न केवल मानव समाज में पाई जाती है, वरन पशु समाज में भी पाई जाती है। बाघ भी अपने शिशुओं की देख रेख करते हैं, यद्यपि उनमें अन्य पशुओं को खाने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। गुणों की अन्योन्य क्रिया से उत्पत्ति, पालन तथा संहार अवश्य संभावी है, किंतु हमें यह जानना चाहिए कि यह सब कुछ भगवान की अध्यक्षता में घटित होता है। इसी विधि से सब कुछ हो रहा है। उत्पत्ति तो रजोगुण का कार्य है, पालन सतोगुण का और संहार तमोगुण का। हम यह देख सकते हैं कि जो सतोगुणी है वह रजोगुणी या तमोगुणी की तुलना में अधिक काल तक जीवित रहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो सतोगुणी हो जाता है वह उच्च लोक को जाता है, जहाँ उसका आयुष्य बढ़ जाता है। उधर्वम गच्छन्ति सत्वस्था। बड़े बड़े ऋषि, मुनि तथा सन्यासी जो कि सतोगुणी होते हैं, उच्च लोक को जाते हैं। जो गुणों से परे हैं वे भी सतोगुणी होते हैं और वे वैकुंठ लोक में शाश्वत जीवन प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो वापस से कटाक्ष कर रहा हूँ, प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा। हाँ देखिए, जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं बिल्कुल एकदम क्लियरली इस बात को बोल रहा हूँ कि हम सभी को अपना निर्धारित कर्तव्य करना है। हम सभी को कृष्णा के कहे अनुसार अपने माता पिता का सम्मान करना है ना? माता पिता का सम्मान करना है, गुरुजन का आदर करना है, सम्मान करना है, डेफिनेटली। परंतु जो भी इस जगत के हैं, है ना, सपोज कीजिए, देखिए, कोई अगर ये बोले कि मैं अपने माता पिता का, या फिर 30 सेकंड्स मेरे को दीजिए, 30 सेकंड्स। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? यस, हरे कृष्णा। ओके, कोई अगर ये बोले मैं अपने माता पिता का सर्वोच्च सम्मान करता हूँ, तो उसमें कोई कुछ गलत बात, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। परंतु कोई बोले मेरे माता पिता मेरे लिए सब कुछ है, बड़ी मूर्खता की बात। मालूम है क्यों? मात्र इसलिए क्योंकि वो भौतिकता की दीवार हमने बना रखी है। हम अपने दृष्टिकोण को दृष्टि बाधित कर दिए। किसी को भी हमारे लिए पति सर्वोच्च है, पति का सर्वोच्च सम्मान कीजिए, बिल्कुल अच्छा है। पत्नी के लिए पति का सर्वोच्च सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, कीजिए। परंतु कोई बोलने मेरे लिए मेरा पति ही सब कुछ है, तो फिर जो मंदोदरी है, प्लीज माफ कीजिए, वो कभी भगवान की पूजा नहीं कर सकती, क्योंकि रावण तो हमेशा ही गलत है। वो कभी सही को नहीं जान सकती, क्योंकि उसका पति तो हमेशा ही गलत। सत्य को स्वीकारिए, पर नशे में मत डूबिए। ये भी एक नशा। हमारे लिए यही सर्वोच्च है, वही सर्वोच्च है। सर्वोच्च को सर्वोच्च बोलिए। जो सबसे ऊंचे हैं उनको सर्वोच्च बोलिए। किसी और को है, जैसे कृष्णा का नाम है असमूर्ध्व, किसी और को उनके बराबर जान लिया, तो कृष्णा को सबसे ऊंचा कहां जाना? कृष्णा को पता नहीं, शायद किसी का टैगलाइन है, किसी प्रोडक्ट का टैगलाइन होता है, किसी का टैगलाइन नथिंग बट द बेस्ट, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, मेरे को ऐसा याद आ रहा है। तो अगर कृष्णा को नथिंग बट द बेस्ट आप दिए, इसको छोड़ करके कुछ और कर दिए। कृष्णा बेस्ट तो है, परंतु उनके साथ साथ ये भी बेस्ट है। इनफैक्ट जब भी हम बोले श्रीमती राधा रानी महारानी ही सर्वोच्च है, कभी भी हम बोले श्रीमती राधा रानी महारानी ही सर्वोच्च है, तो हमेशा हृदय ये होना चाहिए कृष्णा भी उनको सर्वोच्च बोलते हैं, इसलिए सर्वोच्च। कभी हम बोले कृष्णा सर्वोच्च है क्योंकि श्रीमती राधा रानी महारानी कृष्णा की सेवा करने के लिए तत्पर रहती है, उसलिए कृष्णा सर्वोच्च है। हम अपने मन से ये नहीं बोल सकते कि श्रीमती राधा रानी सर्वोच्च है या कृष्णा सर्वोच्च है। हम अपने मन से नहीं बोल सकते। मन से बोलते तो कहां भक्ति हो रही है? हमको कृष्णा अच्छे लगते हैं इसलिए कृष्णा सर्वोच्च है, कहां भक्ति हो रही? आपको तो दानव अच्छा लग सकता है। अगर सपोज कीजिए कोई दानव अच्छा लग जाए, जीवन में कोई दानव आपको अच्छा नहीं लगा है, जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगा जो गलत था, कोई ना कोई मित्र होगा, कोई भी बंधु होगा, कोई भी बाहर का व्यक्ति होगा, घर का जानिएगा तो कष्ट लगेगा। हमारे दृष्टिकोण से तो हम गलत ही देख लेते हैं, है ना? तो एक बार स्क्रॉल डाउन कीजिए सबसे नीचे। तो स्क्रॉल डाउन बोला माता जी, स्क्रॉल अपने बोला, सबसे नीचे जो माता पिता को सम्मान दें, बिल्कुल दीजिए, परंतु सर्वोच्च बोलना है। देखिए, हमारे हृदय में सर्वोच्च स्थान है, परंतु उनसे ऊपर कोई नहीं है, ये गलत है। बहुत ही थिन लाइन है, बहुत ही पतली सी रेखा।
बहुत बार माता पिता है ना, प्लीज माफ कीजिए, बहुत बार माता पिता अच्छे नहीं होते। हिरण्यकशिपु भी तो पिता था। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मेरे पिता ही मेरे लिए सर्वोच्च हैं, तो कहां जाता? प्रहलाद महाराज का क्या होता? हम किसी को सर्वोच्च नहीं मान सकते। हम किसी की सरकार को स्वीकार नहीं कर सकते। सत्ता तो कृष्णा की ही होनी चाहिए, है ना? क्योंकि कृष्णा कभी गलत नहीं कर सकते। कृष्णा सही और गलत के परे हैं, है ना? सही और गलत के परे। नहीं तो इस भौतिक जगत में बस सही और गलत चलते रहते। कुछ लोग सही कार्य करते हैं, कुछ लोग गलत कार्य करते हैं। सतोगुनी होता है, रजोगुनी होता है, तमोगुनी होता है? परंतु वो सब क्या है? वो सब कहीं ना कहीं गलत करते रहते हैं। स्क्रॉल अप कर दीजिए, हाइए। तो इस जगत में जो कार्यकलाप होता है वो ये तीनों गुण करते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। परंतु इन तीनों का जो रिजल्ट है वो विनाश की तरफ है। कहीं पे जल्दी विनाश, कहीं पे थोड़ा लेट विनाश, कहीं पे बहुत लेट विनाश, परंतु होगा तो विनाश। कहीं पे दर्द होगा, कहीं पे बहुत दर्द होगा, कहीं पे अत्यधिक पीड़ा होगी। पीड़ा तो सब जगह होगा, है? हम लोग इस भौतिक जगत में बहुत बार सुनते हैं क्या, मैंने तो कभी किसी का गलत नहीं किया, मेरे साथ गलत किया। क्योंकि आप गलत लोक में आ गए हैं, दुखाले में आ गए। लिख लीजिए, लिख लीजिए। एक रूल का भी हम लोग बताते हैं, है ना? कृष्णा प्लस एनीथिंग इक्वल्स टू बेस्ट, है ना? एक रूल जान लीजिए, बहुत अच्छा रूल है। क्या? दुखाले प्लस एनीथिंग इक्वल्स टू बैड, है? हाँ, उसमें एस्ट्रिक मार्क डाल दीजिएगा, एनीथिंग के ऊपर एस्ट्रिक मार्क डाल दीजिएगा। हाँ, और एस्ट्रिक मार्क का नीचे में लिख दीजिएगा टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि दुखालय में आप भगवत प्रचार मत कीजिएगा, भगवान के बारे में बात मत कीजिएगा, भगवान के कार्यकलाप के बारे में चिंतन मत कीजिएगा, भक्ति मत कीजिएगा। एस्ट्रिक मार्क डाल करके नीचे में क्या लिखना है? नो भक्ति। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन भी। आपको कुछ भी चाहिए भौतिक जगत में, कुछ भी चाहिए तो उसका टर्म्स एंड कंडीशन तो होगा। तो दुखालय प्लस एनीथिंग ऊपर में स्ट्रिक मार्क इक्वल्स टू बैड। स्ट्रिक मार्क का क्या है? नो भक्ति। भक्ति मत कीजिए, हम भक्ति नहीं करेंगे। निश्चित रूप से बुरा होगा, निश्चित रूप से बुरा होगा, है? जो रजोगुनी, सतोगुनी, तमोगुनी लोग हैं, जो माया के प्रभाव में बंधे हुए हैं, इन सब के साथ बुरा होगा। जो भगवत भक्त होता है वो चाहता है कि लोगों के साथ बुरा ना हो, लोग कष्ट की अवस्था में ना जाए, लोग जन्म जन्मांतर के कष्ट ना सहें, लोग प्रेम को स्वीकार कर ले, लोग जीवन के लक्ष्य को स्वीकार कर ले, लोग शाश्वत लोग चले जाए। जब लोग बोल रहा हूं तो अर्थ क्या है? आत्माएं जो कि शरीर के बंधन में, वो सभी कृष्णा के लोग चले जाए। भगवत भक्ति यही चाहता है, लोग नहीं चाहते, लोग नहीं चाहते। भगवत भक्ति यही चाहता है, भगवत भक्ति जरूरी।
जरूरी है कि हम स्वीकारें कि सबका हित होते जाए। सबको एक कष्ट की अवस्था से निकले, सबको इस बंधन से निकले। है ना? तो मनु फिर से सिद्धांत बता रहे। अब ध्रुव महाराज जिनको सब कुछ पता है, क्या ये नहीं पता है? क्या ये नहीं पता है? फिर से वही बात है, दो भगवत भक्त मिलेंगे तो क्या करेंगे? भगवान की बात करेंगे। हाँ? मुझे बड़ा दर्द है, आप लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि भगवत भक्तों से अधिक संवाद करें, भगवान के भक्तों से अधिक से अधिक संवाद करें। मालूम है क्या, हमेशा लर्निंग होती है। मैं आप लोगों को बताता हूँ ना, उनसे ये बात हुई, उनसे ये बात हुई, ये बात इसलिए हुई। ये देखिए, ये वो क्या सास बहू का जैसा टॉक होता है ना, है? सास और बहू जैसे बात करती रहती है, बोले कि मेरी सास ऐसी, तेरी सास ऐसे, और मेरा बहू, मेरा देवरानी, मेरा जेठानी, पता नहीं क्या क्या, तो ऐसा वैसा चलते रहता है ना। वो क्या कर रहा है, वो कैसे है, वो ऐसे बात कर लिया, वो झगड़ा कर लिया, वो उसके बारे में या इसके बारे में करते हैं। ये सारा ये इस तरीके का टॉकिंग, इस तरीके का वार्तालाप नहीं है। भगवत भक्त से जब आप बात करें तब डेफिनेटली बिना संशय के आप भगवान के प्रेम के बारे में बात करते रहते हैं। अगर कोई भगवत भक्त डांट भी दे है, तो भी वो प्रेम वर्षा करे, तब भी वो प्रेम वर्षा करे। भगवत भक्त कभी रो रहा है तो भी प्रेम वर्षा करे। कल परसों एक माता आई टेम्पल में, कुछ ऑफर कर रही प्रसाद, तो फिर कुछ डिमांड कर रही थी, उनको ऑफर कर रही ना, कुछ डिमांड कर रही थी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, परंतु उसके बाद फिर बताती है कि महाराज की समाधि पे चढ़ाना। आजकल बहुत सारे लोग हिजोली गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज के समाधि पे जाने वाले लोग आते हैं, बहुत सारे लोग अभी भी आते हैं। बाकी कोई और महाराज भी हो सकता है, पता नहीं। बोले समाधि में ले जाना, समाधि में दे सकते हैं ना, भगवान को अर्पित किया हुआ क्या होता है, फूल माला लोग अपने पहनते हैं। हम लोग प्रयास करते हैं फिर ठाकुर जी को ही पहना दें, ठाकुर जी की माला ठाकुर जी को पहना दी। ठीक है, अपने पास रखिए, बिल्कुल रखिए, मुरझाने के बाद पहनिए है। तो माता जैसे ही बोली गुरु महाराज को अर्पित करना है, गुरु महाराज को ऑफर करना है, कृष्णा का प्रसाद, कृष्णा को ऑफर्ड फूल माला वो लेकर के जा रही। जैसे ही वो एक कदम पीछे हटी, जोर जोर से भगत भगत के रोने लगे, ऐसे रोने लगी, पता नहीं क्या हो गया। उसी से ये मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई रिसेंटली कोई महाराज गए, उसी के लिए इतना दर्द है। परंतु सोच के देखिए, ऐसा भाव कहीं और आप देखते हैं क्या? बहुत बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल है। अगर मैं आपको इस बारे में नहीं बताऊं तो आपको क्या पता होगा कि गुरु महाराज के लिए, गुरु के लिए इतना इतना हृदय इस प्रकार का, गुरु को ऑफर करके हम प्रसाद अपने लिए नहीं पा रहे, हम लेकर के आए। ऐसा नहीं कि आधा प्रसाद हम रख ले, आधा उनको दे दे, नहीं, सारा ले जाकर के गुरु महाराज।
गुरु का ये महत्व, और उसके बाद भी भबक भबक कह रहे हो। ये हृदय कैसे लाएंगे? जब तक भगवत भक्तों की वार्तालाप नहीं सुने, कार्यकलाप नहीं देखे, उनसे कृपा प्राप्त नहीं करें और उनके लिए कार्य नहीं करें, भाई द वे, पिछले 2 दिन में, शायद आज नहीं हुआ, 2-3 दिन में, जब भी मैं कैमरा ऑफ कर रहा था या फिर बंद कर रहा था, बोल दे रहा था कि अभी नहीं शेयर कर पाएंगे, मेरी तबीयत बहुत खराब थी और मेरे हाथ से ऐसे खड़ा भी नहीं, मोबाइल उससे ज्यादा देर पकड़ में भी नहीं आता। इसी तरीके से हिम्मत करके करने का कोशिश करते हैं, नहीं हो पा रहा 2-3 दिन से नहीं। परंतु ये तो एक एक्सेप्शन है, परंतु एक रूल है। फिर से, अगर भगवत सेवा के लिए या भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवत भक्त की सेवा के लिए या भगवत भक्त की कृपा प्राप्त करने के लिए कभी मोबाइल को ऑफ भी करना पड़े तो बिल्कुल करें। आप लोग इंतजार कीजिए, बिल्कुल कीजिए, 5-10 मिनट इंतजार कीजिए, दर्शन मिलता है ना। सच बता रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन जुड़ करके दर्शन कर पा रहे हैं ना, आप मंदिर रहिएगा ना, लाइव रहिएगा ना, तो भी आप अपना दर्शन नहीं कर पाइए। बहुत रेयरली होगा किससे ज्यादा दर्शन कर। फिर एक बात बताइए, सच सच बताइए, सच सच, झूठ नहीं, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, आप में से कितने लोग हैं, मेरा कैमरा 2 घंटे के लिए ऑन रहता है, 7 बजे से 9 बजे तक, 8:50 तक रहता है। कितने लोग हैं जो 2 घंटे मंदिर में दर्शन किए लगातार? बोलिए आई मी यस। अब एक दर्शन के दूसरे दर्शन के दूसरे दर्शन के लिए भाग करके जा रहे हैं, उसको भी दर्शन ही मान लीजिए, परंतु दर्शन ही के लिए, और कोई काम नहीं। जा करके फोन पे बात कर रहे हैं, इधर उधर किसी से बात कर रहे हैं, अपने परिवार, रिश्तेदार, संबंधियों, ये वो, आपस में ही वार्तालाप कर रहे हैं, वो सब नहीं, बस भगवान का दर्शन किया 2 घंटे, भौतिकता शून्य। पूरे जीवन के मैं पूछ रहा हूँ, कितने लोग, हर दिन मौका मिलता है, परंतु मैं पूछ रहा हूँ, कितने लोग हैं जिन्होंने 2 घंटे लगातार मंदिर में कभी भी, कहीं पे भी, बस दर्शन किया, कोई भौतिक बातें नहीं, कोई भौतिक वार्तालाप नहीं, कोई भौतिक क्रियाकलाप नहीं, कुछ भी नहीं। कितने लोग हैं? समझिए, पूरे जीवन नहीं कर रहे हैं, वो एक दिन कर रहे हैं। जितना चैंटिंग करके पूरे जीवन, पूरे महीने लाभ नहीं होगा, उतना चैंटिंग करके एक राउंड में लाभ हो जाएगा यहाँ पे, है। इसका अर्थ ये नहीं है 16 राउंड से चैंट करना कम कर दीजिए। बोले प्रभु जी, वहां पे तो 1000 राउंड हो जाता है ना, आज से हम 1 राउंड करने लग गया है, हमारा 1000 राउंड हो जाता है। 16 करते थे पहले, अब 1000 कर, ऐसा नहीं। हाँ, 16 राउंड करना है तो 16 कीजिए, बेनिफिट मिल जा रहा है तो पिछले जन्म का पाप को काटिए ना, जन्म जन्मांतर के पाप को काटिए। आज भी कोई माता जी पूछ रही थी थोड़ी देर तक, प्रभु जी वो क्या करते हैं मोबाइल को, है डेली देखते हैं। एक्चुअली वो मालूम है क्या, जो मोबाइल को ऐसे ऐसे करता है ना, वो जनरली लोग फोटो लेने के लिए करते हैं या फिर अपने आप को सुंदर देखने के लिए करते हैं। अब समझ में आ जाता है कि अपने आप को सुंदर देखना तो कितना देख लेगा, 2 घंटे तक अपना कैमरा पे तो मुंह चेहरा तो नहीं देखेगा, है ना। तो समझ में आ जाता है डिवोटीज कुछ, और वो सभी आप लोग जानते नहीं है कौन कौन डिवोटी आप पे कृपा कर रहे हैं, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। तभी डिवोटी कृपा करते हैं, बोलते हैं अरे वहां से बैठ करके यहाँ पे दर्शन कर रहे, चैंटिंग कर रहे हैं, वाह। तो जैसे हम लोग क्लास में बोलते हैं, कृपा तो हो रही है, स्वीकार करने की आवश्यकता है।
कृपा तो हो रही। कृष्णा तो परमात्मा रूप में हमारे हृदय में रह करके हमको गाइड कर रहा है, हमको स्वीकार करने की आवश्यकता, हम स्वीकार नहीं कर रहे। कष्ट कृष्णा के साथ थोड़ी ना है, कष्ट हमारे साथ है। गलत कृष्णा थोड़ी ना कर रहा है, गलत तो हम कृष्णा के साथ कर रहे हैं। कृष्णा हमको धोखा नहीं दे रहा, हम कृष्णा को धोखा दे रहे हैं। वी आर चीटिंग कृष्णा, वी आर चीटिंग कृष्णा। तो आप कृष्णा को धोखा मत दीजिए। ऐसे तुम कृष्णा को कभी छल नहीं सकते, परंतु वो छलने की मानसिकता भी लाना छोड़ दो। मतलब लाभ नहीं, लाभ नहीं। पशु समान जीवन हो जाए। और जो बता रहा था कि अगर आपको लगता हो कि आपके पिता ही उनसे अच्छा कोई नहीं है, तो आप बताइए आपके पिता ने क्या क्या किया। जिनको लगता हो आपकी माता से अच्छा कोई नहीं, देखिए माता को सर्वोच्च स्थान दीजिए, अपने हृदय में सर्वोच्च स्थान दीजिए, परंतु ये मत बोलिए कि सर्वोच्च है, पूरे विश्व में सर्वोच्च है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? हमारे हृदय में माता मेरी सबसे ऊंचे स्थान, परंतु पूरे विश्व में सबसे ऊंचे, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ऊंचे नहीं। माता को उचित सम्मान करना है, परंतु जब कृष्ण आ जाए तब भी माता का ही सम्मान करे तो गलत बात। हमेशा माता का सम्मान करें, परंतु कृष्णा के सामने, कृष्णा के सामने, कृष्णा के सामने माता, माता को भी बोलना चाहिए कृष्णा का सम्मान कीजिए, कृष्णा का आदर कीजिए, रिक्वेस्ट की। एक कोई भगवत भक्त हो जाए, एक कोई पुत्र भगवत भक्त हो जाए, मैं जानता हूँ ऐसे परिवार, एक कोई पुत्र भगवत भक्त हो जाए और माता को भगवत भक्त बना दे, माता को गाइड करे, बताए भक्ति क्या है, कृष्णा क्या है, कृष्णा के बारे में बताए, और माँ को भगवत भक्त बना दे, यकीन मानिए पुत्र का उपकार माता जन्म जन्मांतर कभी पूर्ति नहीं कर सकती। ये पुत्र का उपकार कभी पूर्ति नहीं कर सकती। अगर कोई पुत्र भगवत भक्त बन जाए और दृढ़ता से भक्ति करे, भगवान के धाम चला जाए, ध्रुव महाराज को दिए गए भरोसे के अनुसार माता भी तर जाएगी, माता को भी मोक्ष मिल जाएगा। इससे ज्यादा कृपा कोई पूरे ब्रह्मांड में नहीं कर सकता। इससे ज्यादा कोई कृपा कर सकता है कि अपने कर्मों से नहीं, अपने पुत्र के कर्मों से तर गए, मोक्ष की प्राप्ति होगी। इससे ज्यादा कोई कृपा कर सकता है। वो लोग जाना है तो अपना ही प्रयास करना है ना। इसीलिए इसीलिए हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी अच्छे भक्त बनिए, शुद्ध भक्त बनिए, वो लोग जाने के लिए पूर्ण प्रयास कीजिए, और आप जितने भी कष्ट में हैं उन सारे कष्टों से आपको निकाल लिया जाएगा, और ना ही आपको आपके कष्टों से निकाल लिया जाएगा, आपके जो भी प्रिय हैं उनको भी सारे कष्टों से निकाल लिया जाएगा। मतलब पूर्ण रूप से नहीं, परंतु आंशिक रूप से। मोक्ष मिल जाएगा तो कृष्णा तो नहीं मिलेगा, पर्सनल रूप में कृष्णा तो नहीं मिलेगा, परंतु फिर भी अब उनकी स्थिति और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, एक भक्त के लिए सराहनीय नहीं है कि वो मोक्ष मिल जाए, परंतु ठीक है, अब जो मृत्यु लोक में रहेंगे उससे तो बहुत अच्छा लोक है, उससे तो बहुत 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 अच्छा लोक।
उससे तो अच्छा कुछ नहीं हो सकता, है ना। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर कहने की कोई जिज्ञासाएं हो प्लीज पूछिए। हरे कृष्ण। वैष्णव प्रणाम मंत्र कौन करेंगे? हंड्रेड्स विपुल गुरु जी। हरे कृष्ण प्लीज। हरे कृष्णा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय 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 जय। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत 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 धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, किन्हीं की कोई भी कैसी भी कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासाएं हो तो बिल्कुल पूछिए। हरे कृष्ण। यस। हरे कृष्ण। तमन्ना माता जी का फिर से माइक अनम्यूट हो गया। माता जी पूछना है? नहीं। मुस्कान माता जी। यस। किन्हीं की कोई जिज्ञासा है पूछिए ना, कोई दिक्कत नहीं। पूछिए, जिनको भी कुछ पूछना है बिल्कुल पूछिए। जो भी बताया है सबको ही सब कुछ एकदम आंसर करने के लिए बिल्कुल तैयार करता हूँ। किन्हीं को कुछ जानना है, ऐसे कुछ नहीं समझ में आया तो बिल्कुल पूछिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पूछिए। किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। फिर वही है, डिस्कनेक्ट रख रहा है। कुछ भी रहे तो पूछ लीजिए। यस। प्रभु जी हरे कृष्णा चैंटिंग क्या क्या पूछना बोलिए। हरे कृष्णा। Yes. कैसे शुरू करें? देखिए माता जी क्या है, कभी भी नाम जपते हैं ना, तो मैंने आपको बताया भी था, नाम जपते हैं तो गुरु की प्रसन्नता के लिए और गुरु की आज्ञा से जपते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप ये जानिए किस गुरु के प्रति समर्पित है ना, किस गुरु के प्रति समर्पित है। चलिए मैं आप लोगों को सिंपल कर देता हूँ, बाकी लोगों को नहीं समझ में आएगा, माता जी की परिस्थिति नहीं समझ में आएगा। अच्छा ठीक है माता जी, सरल शब्दों में मैं रखता हूँ। किसी ने माता जी को बोला, कोई उच्च पर्सनालिटी है ना, अब और ज्यादा नहीं बोलेंगे, कोई उच्च पर्सनालिटी है जिन्होंने माता जी को बोला कि आप हरे कृष्णा महामंत्र जप। तो देखिए हरे कृष्णा महामंत्र है ना, गुरु शिष्य परंपरा में आया। अब कोई ऐसे गुरु मिले जो कि आपको बोले कि आप हरे कृष्णा महामंत्र जपिए, और आप उनकी बात का पालन करके हरे कृष्णा महामंत्र जपिए। अब कौन है ऐसे गुरु? है कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने ही हरे कृष्णा महामंत्र का बहुत ज्यादा व्यापक प्रचार किया। ठीक है, परंतु आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आपको किसकी बात स्वीकार करनी है। जिसकी बात स्वीकार करनी है वो गुरु है। ठीक है, अब कभी भी हरे कृष्णा महामंत्र जपना है ना,
तो उनकी आज्ञा लीजिए, उनसे उनको बोलिए कि मुझे जपना है, ठीक है? वो आज्ञा देंगे कि आप जपिए, है ना? रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है? आज्ञा देंगे, तो आप फिर जपिए और फिर उनको बताइए कि मैं इतना राउंड जप रही हूँ। मालूम है क्या होगा? हम लोग है ना, आज जपेंगे, कल जपेंगे, परसों जपेंगे, 4 महीने बाद है ना छोड़ देंगे, 6 महीने बाद छोड़ देंगे, 1 साल बाद छोड़ देंगे, 2 साल बाद छोड़ देंगे, कम कर देंगे। अभी 16 राउंड तक पहुँच जाएँगे, उसके बाद क्या होगा? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। एक बात बताइए, सुनने में लग रहा होगा कि बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। एक बात बताइए, बाकी लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया अपने किसी ना किसी रिलेटिव के साथ, किसी ना किसी रिलेटिव के साथ जो आज्ञानुसार कार्य नहीं करता हो? वो चैंटिंग करा था, आज्ञा हमने बोला था, रिक्वेस्ट किया था, चैंटिंग किया, परंतु गुरु आज्ञा से नहीं किया। तो चैंटिंग किया, थोड़े दिन किया, अच्छा सफलता मिल गया, नहीं मिला, और फिर चैंटिंग रोक दिया। हाँ या ना? यस, जल्दी चैट में। हाँ? किसी ना किसी रिश्तेदार के साथ हुआ है आपके? हुआ है, नहीं हुआ? चैंटिंग किया, छोड़ दिया। हाँ? हुआ है? बाकी लोगों के साथ नहीं हुआ? सच-सच बताइएगा, झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास झूठ झूठ का कोई कोई फ़ायदा नहीं। यस, बाकी किसी ने किसी रिश्तेदार को नहीं बोला, कोई अपना संबंधी, कोई मित्र, किसी को बोला हो, आप हरे कृष्णा महामंत्र जपिए, जप रहे थे और छोड़ दिए, हैं? थोड़े टाइम जपे और छोड़ दिए। यस, हुआ है। राशि माता जी क्या कर रही हैं? पर्सनली मेरे को मालूम है, हैं? 1 नहीं 2 मालूम है। हाँ, हाँ, आप 2 जगह यस लिखिए। ओके, यस, और कोई? 2 से ज़्यादा है ना? माता जी बस 2 ही बताएँगी, 2 से ज़्यादा। ओके, तो होता कैसा है, बाकी सबको ये ना जपेंगे और फिर छोड़ देंगे। जब तक आज्ञा अनुसार नहीं जपेंगे ना, तब तक कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। आप थोड़े दिन जप लीजिएगा, उससे क्या हो जाएगा? अगर बीच में फाइनल एग्ज़ामिनेशन आ गया तो फिर ठीक है, परंतु फिर ऐसे ही होगा, है ना? उससे कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए गुरु से आज्ञा पाइए कि हमको गुरु की आज्ञा अनुसार चलने का आप पहले बताइए कि हमको आपकी आज्ञा अनुसार चलना है। फिर उनके उनकी आज्ञा अनुसार आप जपिए और जपते हुए आप उनको इन्फॉर्म कीजिए कि अभी हम 2 राउंड जपने हैं, आप 4 राउंड जपेंगे, आप जितना बोलिएगा हम उतना जपेंगे, ठीक है? गुरु से आज्ञा पाते रहिए। देखिए, एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ, गुरु के संरक्षण में रहेंगे तो बच जाएँगे और गुरु के संरक्षण को छोड़ेंगे तो नष्ट हो जाएँगे, हैं? एक माला बोले थे 16 करने लगी। माताजी देखिए क्या है ना, आप तो ऐसे लोगों को जानती हैं जो एक माला से शुरू होकर के 200 माला तक पहुँच गई और 200 माला से पहुँच कर के फिर कहाँ तक पहुँच गई, ठीक है? देखिए कोई अगर वैष्णव कृपा, गुरु कृपा को स्वीकार नहीं करेगा तो फिर नाश हो जाएगा, है ना? और एक्चुअली में क्या होगा, हो सकता है आप आज जप रहे हो, कल जप रहे हो, 6 महीना जप रहे हो, 1 साल जप रहे हो, 10 साल जप रहे हो, पर श्रद्धा टिकेगी नहीं। नहीं तो कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के शब्द गलत है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि बस अ, अगर कोई टेम्पल विजिट करने आ जाए, है ना? और वो सब जगह लगा सकते हैं। टेम्पल विजिट करने आ जाए, टेम्पल में बस दर्शन करने लग जाए। सच बता रहा हूँ, टेम्पल का अट्रैक्शन नाम जप के अट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा होगा। कभी भी कोई एक्सपीरियंस कर सकते हैं। टेम्पल का अट्रैक्शन विग्रह का अट्रैक्शन है। विग्रह का अट्रैक्शन कभी भी नाम जप के अट्रैक्शन से ज़्यादा होगा। नोविस के लिए, शुरुआती लोगों के लिए। परंतु अगर कोई विग्रह के प्रति आकर्षित तो हो जाए, परंतु उसके बाद कोई कार्य ना करे, हैं? तो क्या होगा, विग्रह का अट्रैक्शन भी धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा। तो ये होगा, समर्पण बिना भक्ति नहीं होगी। मेरा बार-बार बस एक ही रिक्वेस्ट रहता है, आप मेरा छोड़िए, आप किन्हीं के भी प्रति समर्पण करके भक्ति कीजिए। मैं ना माता जी को बोल रहा, ना किसी और को बोल रहा। आप में से सब कोई स्वतंत्र हैं। जिन भी गुरु के प्रति समर्पण करके भक्ति करनी है, बिल्कुल कीजिए, परंतु समर्पण करके भक्ति कीजिए।
उनकी आज्ञा अनुसार भक्ति कीजिए, और वो अपने गुरु के शब्द बोलते हैं तब उनकी आज्ञा पालन कीजिए। कुछ लोग आ जाते हैं जो कि अपने गुरु के शब्द भी नहीं बोलते और अपने आप को गुरु जानते हैं, और गुरु नहीं है। गुरु का कर्तव्य अपने गुरु के शब्द बोलना। अपने दिमाग से कहां से कोई भी कुछ भी स्टैब्लिश हो गया, कुछ नहीं हो सकता है? ज्ञानेश्वरी माता जी बोल रहे हैं, गुरु के कहे अनुसार ही कंटिन्यूसली कर पाते हैं। मैं दोनों रियलाइज किया है। माता जी के 2 पुत्र हैं, पुत्र और पुत्री हैं, शायद उनके लिए बोल रहे हैं। ओके, हम आत्मा हैं, हमें कंटिन्यूसली याद कैसे रख के रूटीन लाइफ में रखें, रूटीन लाइफ में। बड़ा सिंपल, बड़ा सिंपल। गुरु क्या बोलते हैं? भूल जाइए हम आत्मा है, शरीर है, क्या नहीं है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, भूलिए ना, क्या याद रखना है। गुरु क्या बोलते हैं? 3 साल का बच्चा, गुरु क्या बोलते हैं? गुरु बोलते हैं हम आत्मा है, गुरु बोलते हैं आत्मा के लिए काम करना है, गुरु बोलते हैं नाम जप करना है, गुरु बोलते हैं श्रवण करना है, गुरु बोले कीर्तन करना है, गुरु बोले डांस करना है कृष्णा के लिए, गुरु बोले कृष्णा के लिए सेवा करनी है, बस हो गया ना, खत्म हो गया। अब आप कुछ भी जानते हो, क्या फर्क पड़ता है? एक्चुअली में मालूम है क्या, हम अपने आप को करेक्ट करने चलेंगे ना तो हम करेक्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए, मेरा हर किसी से ये चैलेंज है, जो आज हम लोगों ने चैतन्य चेतामृत में पढ़ा ना, और ये हाई लेवल बात है, ये सामान्य जन समझ भी नहीं सकते। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। आई थिंक अगर अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बार बार पूछ लीजिएगा। इनफैक्ट मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा था, मैं खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, डिवोटीज को कंफ्यूजन हुआ था, फिर से पूछे थे, फिर से मैंने एक्सप्लेन किया। जब हम लोग बोलते हैं ना कृष्णा की सेवा कीजिए, कृष्णा की सेवा कीजिए, कृष्णा की सेवा कीजिए, तो ये एक्चुअली में अपूर्ण सेंटेंस है। हम कृष्णा की सेवा नहीं कर सकते। आप कुछ भी करके कृष्णा की सेवा नहीं कर सकते। कृष्णा स्वयं अपनी सेवा करते हैं। बहुत बड़ी बात, कृष्णा स्वयं अपनी सेवा करते हैं। हम तो बस एक भौतिकता की दीवार बना करके बैठे हुए, हम तो एक बंधन बना करके बैठे हुए, हम तो एक रुकावट बना करके बैठे हुए। हम वो दीवार को हटाते हैं, रुकावट को हटाते हैं। कृष्णा स्वयं अपनी सेवा करते हैं। आपको क्या लगता है, अगर सपोज करें हम कृष्णा के लिए कुछ बना दें, हैं, कुछ प्रसादम कर दें, कुछ कुछ कार्य कर दें, हम क्या हम कर रहे हैं? नहीं, ये कृष्णा स्वयं कर रहा है। एक बात बताइए, हम सभी अभी श्रीमद् भागवतम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये श्रीमद् भागवतम किसने बताया? अभी हम लोग कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद की बातों को समझने का, उनकी बातों को रिपीट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद का ज्ञान कहां से आया? सब कुछ तो प्रकट कृष्ण ही कर रहे हैं। कर्ता भी कृष्णा है, भोक्ता भी कृष्णा, कर्ता भी कृष्णा है, भोक्ता भी कृष्ण। हम होते कौन है करने वाले? हम जब बोलचाल की भाषा में बार बार यही बोलेंगे, आप सेवा कीजिए, आप सेवा कीजिए, आप सेवा कीजिए, परंतु हम सेवा कर भी सकते हैं क्या? हमारी भौतिक प्रकृति, हम आध्यात्मिक प्रकृति वाले की सेवा भी कर सकते हैं क्या? हम पतन से भरे हुए, हम पतन से जो परे हैं उनकी सेवा कर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना? सेवा कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। कृष्णा स्वयं यही बोलते हैं, अहेतु की कृपा। कृष्णा स्वयं ऐसा मार्ग प्रकट कर देते हैं कि हम उनकी सेवा करें, और जब तक कोई सेवा नहीं करेगा तब तक भक्ति नहीं करेगा। सेवा बिना कोई भक्ति, सेवा बिना कोई भक्ति। ठीक है, ठीक है, लोअर प्रिंसिपल पे हम लोग जानते हैं कि नाम जब कर लीजिए,
हैं, वही संपूर्ण। श्रवण कर लीजिए, नाम जप कर लीजिए, सब बस हो गया, परंतु उससे ऊपर से चलेंगे तो ये है। ओके चलिए। हाँ, तो एक्चुअली में वही आपका भी वही आंसर है। हम आत्मा है, हम जान ही नहीं सकते। आज जान लेंगे, कल जान लेंगे, परसों फिर बोलेंगे हम तो शरीर, फिर शरीर के लिए काम करने लगे। हमेशा बस ये सोचिए ना, गुरु ने क्या बोला। देखिए कृष्णा की बात भी समझ पाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। आप बस इतना जानिए, एक बार गुरु प्रदान हो जाए, अगर गुरु आपको प्रदान हो गए तो आप बस ये जानिए गुरु ने क्या बोला, जीवन आसान, आगे कुछ मत जान करके क्या करना। बस इतना जान लिया गुरु ने क्या बोला, बस हाँ ठीक है, उसके अनुरूप कार्य कर दो, जो वो बोले उस अनुरूप कार्य कर दो, नहीं तो याद नहीं रख पाएंगे। नहीं तो हम अपने आप को शरीर ही जानते हैं ना, शरीर रूप में ही कार्य करते हैं। 1000 में से 999 लोग तो ऐसे ही है ना, जो कि अपने आप को शरीर जानते हैं। अब सुबह से रात तक ऐसे लोगों के साथ इंटरैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, हम अपने आप को आत्मा जानेंगे, पॉसिबल नहीं। जब सतत कृष्णा चिंतन, हमेशा कृष्णा का चिंतन करें तब तो कृष्णा को जानेंगे, हमेशा गुरु की बातों को याद रखें तब तो गुरु के कहे अनुसार चलेंगे। और गुरु के शब्द और गुरु में कोई फर्क नहीं, और शुद्ध रूप से गुरु और कृष्णा में कोई फर्क नहीं। हरे बहुत सरल होता है, जब भी वैसा करें बड़ा सरल होता है। आप ही नहीं, मैं भी हमेशा कोशिश करता हूँ। आप लोगों को बताया था ना, कंट्रोल एफ करते हैं, बताया था ना, हमेशा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री प्रभुपाद के शब्दों को ढूंढने का, उनके शब्दों के अनुसार बात करने का, वो क्या बोल रहे हैं। हो सकता है बहुत ही ज्यादा नहीं पढ़ रहे, कभी बहुत ज्यादा पढ़ रहे, परंतु हृदय तो बस वही रखते हैं। हम अपने हृदय, अपनी जागृति, अपनी समझदारी, अपनी समझ, अपनी इच्छा, अपनी, ये सब से क्या हो, कुछ नहीं हो। यस, हरे कृष्ण। हमें घर के कर्मकांडी नियम फॉलो करना चाहिए या गुरु द्वारा बताए गए कार्य करना चाहिए। देखिए माता जी, समझिए, जब हम भक्ति करते हैं तो उसमें सब कुछ नियत होता है, सब कुछ नियत होता है। आज जैसे मेरे को पता है आज बड़ पूजा हुई थी, आप लोगों की भी हुई थी, किन्हीं की हुई है जानते हैं। हरे कृष्ण, बड़ पूजा। प्रभु जी आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हरे कृष्ण, अभी वॉइस क्लियर आ रही है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जी तो मैं बता रहा था कि जब भक्ति करते हैं ना, भक्ति करते रहते हैं तो उसमें सारे जितने कार्यकलाप होते सब निहित होते हैं, कुछ कुछ मिस आउट नहीं होता। जैसे कृष्णा की भक्ति करने से सारे देवी देवता की भक्ति अपने आप हो जाती है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा था, आज जैसे बड़ पूजा आज हुआ है ना, कर्मकांड बड़ पूजा हुआ है, वो आप लोग जानते हैं, आप लोगों में किसी के हुआ? यस हुआ, बाकी बाकी और किन्हीं के पास हुआ नहीं हुआ बड़ पूजा? मैं भी जानता हूँ कि नहीं, है ना? हाँ करती हूँ। अब देखिए, सभी को कृष्णा के अंश के रूप में देखें तब कर भी सकते हैं, परंतु करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं होती। इट्स लाइक हम उनको उचित सम्मान दे देते हैं। लाइक देखिए क्या कीजिए, आप हमेशा कृष्णा की भक्ति पहले कीजिए, कृष्णा के प्रति समर्पण कीजिए, कृष्णा के प्रति जो भी अर्पण करना है वो कीजिए। और ठीक है, अब क्या है, सपोज करें कोई आपके घर में कोई गेस्ट आ गया है, गेस्ट आ जाए तो हम बोले कि हम तो कृष्णा के ही आदर करते हैं, बाकी किसी का सम्मान नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सम्मान तो हम बस कृष्णा का ही करेंगे, परंतु कोई भी आएगा तो उसमें कृष्णा का अंश देखेंगे ना, ठीक है, उसका भी आदर करते हैं।
परंतु कृष्णा के अंश के रूप, कृष्णा से स्वतंत्र रह करके लोग है ना, स्वतंत्र रह करके भक्ति करना चाहते हैं। हमको मेरी दादी बोलती है हम तो ये करेंगे ही, आप मूर्ख हैं, इसलिए आप करेंगे। जो मूर्ख होगा वो इस प्रकार से करेगा। हमको उनका उचित सम्मान करना है, कोई भी आ जाएगा उनका उचित सम्मान करना है, देवी देवता आएंगे उचित सम्मान करना है, कोई रोड पे भी चलता दिख जाएगा हमको उसका भी उचित सम्मान करना है। हम अपमान नहीं कर सकते, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है हम स्वतंत्र रह करके देवी देवता की भक्ति करें, बिल्कुल गलत है। लोग मालूम है, लोग इन द गाइज मतलब छुपा करके, मूर्ख बना करके अपने आप को दूसरों को देवी देवता की भक्ति करना चाहते हैं। कीजिए ना देवी देवता की भक्ति। देखिए आप क्या बोलते हैं ना, हम लोगों ने अभी क्लास में भी जाना था, हम लोग बोलते कुछ है, सोचते कुछ है, करते कुछ है, और इसी कारण हम लोग कष्ट में। तो क्या बोलते हैं उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक माता अपने पुत्र को बहुत बुरी तरीके से डांट सकती है, परंतु हो सकता है वो उसके हित के ही लिए डांटे, क्योंकि वो नशे में डूबा हुआ है। कोई को धन का, मान का, ज्ञान का कोई कोई नशा होता है, माता बहुत जोर जोर से डांट रही है। हो सकता है डांट सुन रहे हो, हमको लग रहा हो कि देखिए डांटती हैं, बहुत गंदे तरीके से डांटती है, परंतु हो सकता है उसके हित के ही लिए डांट। तो जरूरी नहीं है कि जब हम कोई देखें कि इस प्रकार का कार्य हो रहा है कि कोई डांट रहा हो तो बुरा ही होगा, हम क्या समझेंगे। बहुत बार क्या होता है हमारे जीवन में कुछ बुरा घटित हो जाता है, हम सोचते हैं आप क्या कृष्णा की भक्ति, जरूरी नहीं है। नारद मुनि कहती है तो माता छोड़ दी थी, छोड़ करके चल दी। नारद मुनि भक्ति करना कम कर दिए थे क्या? उनके लिए लक्ष्य और क्लियर हो गया है। तो कर्म कांड का कोई आवश्यकता होता नहीं। हाँ ठीक है, उचित सम्मान कीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा अपमान कीजिए, अपमान मत कीजिए, परंतु ये मत जानिएगा क्योंकि हमारे माता पिता, क्योंकि हमारे ये, क्योंकि हमारे वो बोलते थे कि इसका करना ही है तो हम करेंगे। नहीं, आप ये जानिए कि हमको सभी का आदर करना है, इनका आदर करने का एक और अवसर मिल रहा है, चलिए इनका आदर कर लेते हैं, इनका सम्मान करने का एक और अवसर मिल रहा है, हम सम्मान कर लेते हैं। परंतु ये कि हम कृष्णा से स्वतंत्र रह के हम उनका आदर करेंगे, हमको नहीं करना। ठीक है, क्लियर है? कृष्णा से स्वतंत्र रह करके हमको उनका सम्मान नहीं करना। यस, हरे कृष्ण, सभी को क्लियर है? अगर किसी के हृदय में आ जाए ना कि हमको तो ये पूजा करनी है, प्लीज सॉरी, और मैं माफी मांगता हूँ, मैं बिल्कुल नाम लेकर के किसी को निम्न नहीं बता, परंतु एक बार के लिए आ जाए, हमको तो दुर्गा पूजा करनी ही है? तो उससे ज्यादा उचित ये होगा कि आप सुबह जब से स्टार्ट होगा तब से नाम जप कीजिएगा, तब से कृष्णा के भक्तों की सेवा कीजिएगा, कृष्णा के लिए कार्य कीजिएगा, कृष्णा 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 कृष्णा, सुबह से रात तक कृष्णा के लिए कुछ ना कुछ सेवा करते रहिए, हैं? रात तक हर पल कृष्णा की सेवा करते रहिए। अगर दुर्गा माँ की अगर आप पूजा नहीं किए ना, तब भी दुर्गा माँ बहुत ज्यादा खुश होंगी। परंतु अगर स्वतंत्र रूप से ये सोच लिया हमको तो दुर्गा माँ की पूजा करनी ही है, आप मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि आप स्वतंत्र रह करके किसी भी देवी देवता की भक्ति करना चाहते हैं, कृष्णा को असमर्थ नहीं जानते, आप कृष्णा की भक्ति नहीं करना चाहते, आपके लक्ष्य कृष्णा नहीं। ठीक है, आई होप क्लैरिटी आई हो। प्लीज कोई बुरा मत मानिए, मेरा कार्य है
तो मेरे को सत्य दिखाना होगा, ठीक है। अब दुर्गा माँ को मैं नीचे बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग इस प्रकार से बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं, ये तो करेंगे ही, है ना, तो करेंगे तो लीजिए, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। हम बस कृष्णा के हैं, और कृष्णा बोलते हैं दुर्गा माँ को कृष्णा की बहन के रूप में देखिए, हाँ बिल्कुल उनका उचित सम्मान कीजिए, परंतु करेंगे ही तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कृष्णा चाहते हैं इसलिए हम करें। स्वतंत्र रूप से हम क्या करना चाहते हैं, हम नहीं करना चाहते, हम नहीं जानते किसी को, हम कृष्णा को छोड़ करके और किसी को नहीं जानते। अगर कृष्णा बोल दें कि इंद्रदेव की पूजा नहीं करो तो हम नहीं करेंगे, चाहे आ जाए बाढ़, कृष्णा बचा ले, कृष्णा बचा ले। गोवर्धन पर्वत आ गया है, और ज्यादा प्रेम आएगा, है? हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट माता जी मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, हम कभी भी भक्ति है ना गुरु आज्ञा से करते हैं, कभी भी भक्ति गुरु आज्ञा से करते हैं। गुरु आज्ञा से अगर नहीं किया तो भक्ति कहाँ से? कृष्णा के बारे में हम कुछ भी जानते हैं ना तो गुरु के आज्ञा से जानते हैं। आप समझिए, समझिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग है ना इस बात को रियलाइज नहीं करते। आप समझने का प्रयास कीजिए, बहुत आसान है। 2 मिनट बाद आप बोलिएगा कि हम गुरु आज्ञा से करते हैं, आप खुद बोलिएगा। एक बात बताइए, कृष्णा अपना ज्ञान गुरु को कृष्णा अपना ज्ञान किसी ना किसी भक्त को बताते हैं, ठीक है। धीरे धीरे वो ज्ञान प्रकट होता है, जैसे भगवत गीता, भगवत गीता भगवान, ये वाली भगवत गीता भगवान विवस्वान मनु को बताया, है ना। भगवत गीता एक ही है परंतु हर बार बताते, ठीक। इस बार विवस्वान मनु को बताया, मनु मनु ने किन्हीं को बताया, उन्होंने किन्हीं को बताया, उन्होंने किन्हीं को बताया, उन्होंने किन्हीं को बताया, गुरु ने शिष्य को बताया, गुरु ने शिष्य को बताया, गुरु ने शिष्य को बताया। तो इस प्रकार पहले तो श्रुति होता था, सुन लेते तो याद रहता था, है? स्मृति श्रुति है ना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हम सब कुछ भूलने लग गए, लिखने लग गए। अभी लिखा हुआ है याद रहता है, आजकल लिखा हुआ भी याद नहीं रहता, आजकल पढ़ लेते हैं, पढ़ते के साथ भूल जाते हैं। होता क्या है कि गुरु शिष्य परंपरा में एक गुरु ने अपने शिष्य को बताया, गुरु ने अपने शिष्य को बताया, गुरु ने अपने शिष्य को बताया, कोई भी माध्यम से बताया, लिख करके बताया, बोल करके बताया, सुना हुआ बताया, परंतु बताया 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 वो अभी तक हमारे पास आया और हम उसको कृष्णा की वाणी जानते हैं, है ना। अगर सपोज कीजिए गुरु नहीं बताते, कोई अगर इस रास्ते में बीच में गुरु बोलता कि अब हम नहीं बताएंगे, हमको भगवत गीता प्रकट होती क्या? सपोज कीजिए उस समय एक ही गुरु थे, एक गुरु ने एक ही शिष्य को बताया था और वो शिष्य अब गुरु बन गया है और वो बोलता है अब हम भगवत गीता किसी को नहीं बताएंगे, खत्म। और कोई भगवत गीता के बारे में जानता नहीं और हम भगवत गीता को नहीं बताएंगे, क्या हमारे पास भगवत गीता आती? देखिए 2 प्रकार के, कोई भी जो भी हम लोग जानते हैं ना कि इस प्रकार भक्ति होती है, उस प्रकार भक्ति होती है, ये सिद्धांत है, वो सिद्धांत है, वो 2 प्रकार से आते हैं। एक वो जो शास्त्र द्वारा बोले गए, है ना, शास्त्र द्वारा बोले गए, या फिर रागानुगा भक्ति में प्रकट हुआ। रागानुगा भक्ति भी वो ही कर सकते हैं जो शास्त्र को पहले से जानते हो, जो शास्त्र को नहीं जानते उनको रागानुगा भक्ति का कोई कोई ये नहीं होता, उनका रागानुगा भक्ति का कोई अर्थ नहीं है, मेंटल स्पेकुलेशन है। जो शास्त्र की बात करे ही नहीं वो कृष्णा की बात कहां से करेगा, और कृष्णा उससे बात कैसे करेंगे? सपोज कीजिए आपको चाइनीज नहीं आती है, तो चाइनीज में कोई संवाद कर रहा है, आपको क्या समझ में आएगा? जैसे और सरल एग्जांपल लेते हैं, आपको संस्कृत नहीं आती है, कोई संस्कृत में संवाद कर रहा है, एक बोल रहा है दूसरा बोल रहा है, आपको कैसे समझ में आएगा? आप भगवान की बातें जान ही नहीं रहे हैं, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम जान ही नहीं रहे, कृष्णा के शब्द जान ही नहीं रहे, कृष्णा ने क्या बोला जान ही नहीं रहे, अब कृष्णा से संवाद कैसे करेंगे? कृष्णा आपसे तभी संवाद करेंगे जब आप भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चेतनामृत कृष्णा के शब्द जानेंगे, गुरु ने जो बताया वो जानेंगे, कृष्णा की कही बातों को जानेंगे, तब तो कृष्णा आपसे संवाद करेंगे।
वो लैंग्वेज जानेंगे, वो तभी तो आपसे संवाद होगा, भाषा जानेंगे, तब तक कोई संवाद नहीं। रागानुगा भक्ति भी क्या होता है कि जब जब वैदिक भक्ति को पालन करते हैं, जब पहले से नियम को पालन करते हैं, वही बता सकते हैं। तो कोई तो होता है शास्त्र से और कोई होता है मनोकल्पना से। हमारा मन करता है कि सुबह 7 बजे भक्ति होनी चाहिए, गुरु ने बताया 7 बजे भक्ति होनी, गुरु ने बताया मंगला आरती में ज्वाइन करना है, मंगला आरती सुबह। अब मेरा मन करता है कि हम सुबह 11 बजे उठते हैं। अब हमने सिद्धांत क्या बना दिया कि 12 बजे से पहले भक्ति होनी चाहिए। दोपहर का 12 बजता है ना, उससे पहले भक्ति होनी चाहिए। ये क्या सिद्धांत है? ये मनोकल्पना है। लोग इसी प्रकार से जो हमारी दादी ने कहा, दादा ने कहा, परदादा ने कहा, परनानी ने कहा, वो सब एक्चुअली में मोटा मोटी यही होता है। या तो वो शास्त्र की बात बोलते हैं, कुछ कुछ आंशिक रूप से शास्त्र की बात बोलते हैं, नहीं तो भर करके यही होता है। हमको मन कर रहा है, हमारी इच्छा हो रही है? कोई भी देवी देवता को कुछ भी अर्पित होता है ना, तो 1.25 किलो, 3.25 किलो, 5.25 किलो, कुछ भी, तो क्या होता है? अधिकतर मनोकल्पना होती है, कुछ भी बना लिया। क्या क्या चीज से पूजा होगी वो भी मनोकल्पना हो जाती है, कहां पे पूजा होगी वो भी मनोकल्पना हो जाती है। इनफैक्ट आजकल तो ये भी हो गया, कौन से डायरेक्शन में पूजा होगा वो भी मनोकल्पना। और जो वो क्या कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं वो भी बोलते हैं कोई बात नहीं, इस दिशा में कुछ नहीं हो रहा ना, इसी दिशा में कर ले। उस दिशा में वो कोई किसी प्रकार का यज्ञ हवन कोई कोई अनुष्ठान होता ही नहीं है, परंतु वो फिर भी करा देते हैं। आजकल आजकल लोग होते हैं करा देते। नहीं होता ना, हम करा देते। मनोकल्पना से भक्ति नहीं होती है। हमको मन किया, हम सोच रहे हैं, वो सब कुछ गुरु आज्ञा से ही होता है। कृष्णा स्वयं भगवत गीता में बताते हैं, गुरु के पास जाकर के जिज्ञासा करो, गुरु की सेवा करो, गुरु से विनीत भाव से जानो ना, गुरु बताएंगे। ठीक है, हम मन से कुछ नहीं कर सकते, और मन से जो करते हैं वो भक्ति नहीं होती। प्लीज नोट कर लीजिए, सुनने में कड़वा लग सकता है, पर मन से कभी भी की गई कोई भी कार्य भक्ति नहीं हो सकती। ठीक है, हाँ। गुरु जी, मेरे फैमिली मेंबर गणेश चतुर्थी घर में सेलिब्रेट करने के लिए फोर्स करते हैं, तब मेरे पास ऑप्शन नहीं होता। मैं कृष्णा की भक्ति बंद ना हो जाए इसलिए मैं अग्री कर लेती हूँ। ये सही है गुरु जी? कृष्णा का नाम जब करते रहिए, कृष्णा का नाम जब करते रहिए। गणेश जी है ना, कृष्णा के चरण कमलों को पकड़े रहते हैं, तो गणेश जी के हाथ देखा कीजिए। है शुद्ध भक्त का डेफिनेटली कोई ना कोई संबंध कृष्णा से होता है। तो शुद्ध भक्त का कोई भी वो गुण देख लीजिए जो कृष्णा से कनेक्ट कर रहा हो, हमेशा कृष्णा को देखिए, हमेशा कृष्णा को देखिए, हमेशा कृष्णा को देखिए। कृष्णा का नाम उनसे पहले जपा कीजिए, कृष्णा के बारे में सोचा कीजिए। हमारा तो एकमात्र लक्ष्य है कृष्ण, है ना। रास्ते में बहुत सारे भगवत भक्त मिल जाते हैं, हम क्या उनका अनादर करें? बिल्कुल आदर करना चाहिए। धाम में आने का अर्थ है कि भगवत भक्तों का संग करना, भगवत भक्तों का आदर करना, बिल्कुल आदर करना। परंतु लक्ष्य यही है, कृष्णा की भक्ति करना। लक्ष्य ये नहीं हो सकता हम देवी देवता की भक्ति करेंगे, इसकी करेंगे, उसकी करेंगे, ये नहीं हो सकता, तो भक्ति नहीं हो। ठीक है, हरे कृष्णा। डिड आई आंसर? बिल्कुल कीजिए, परंतु लक्ष्य हमेशा क्लियर, हमेशा क्लियर रखें। बहुत लोग क्या करते हैं ना, प्लीज बुरा मत मानिए, बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ना, अब ये आ रहा है ना, है ये वाला त्योहार आ रहा है, वो वाला त्योहार आ रहा है, तो हम क्लास नहीं ज्वाइन करेंगे। अरे ये कैसी मूर्खता है, ये कैसी मूर्खता है? आप कीजिए ना, उचित सम्मान कीजिए, देवी देवता को उचित सम्मान कीजिए, परंतु कृष्णा के बारे में सुनेंगे भी नहीं। एक बात बताइए, सॉरी बुरा मत मानिएगा, एक बात बताइए, उस दिन आपको फाइनल एग्जामिनेशन आ गया तो क्या कीजिएगा? अभी तो आपने देवी देवता की भक्ति की है, कृष्णा के बारे में श्रवण किया नहीं, कृष्णा के बारे में चिंतन किया नहीं, किनके लोग जाइएगा? कृष्णा के, किनके धाम जाइएगा? फाइनल एग्जामिनेशन में बस ये याद आ गया कि हमने पिछले 7 दिन में देवी देवता की भक्ति की है, तो किसके धाम जाइएगा? किसके धाम जाइएगा? कृष्णा साफ साफ बोले हैं, देवी देवता को याद करोगे देवी देवता के पास जाओगे, मेरे को याद करोगे मेरे पास जाओगे। किसके पास जाना है?
इसीलिए स्वतंत्र रूप से किसी को नहीं जानते, इंडिपेंडेंटली हम किसी को नहीं जानते, हम अपने आप को भी नहीं जानते। कृष्णा से स्वतंत्र रह करके अपने आप को क्या जानना है? कृष्णा से स्वतंत्र रह करके अपने आप को क्या जानना? ठीक है, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, बाकी कोई व्रत करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप शुद्धता से अगर भक्ति कर रहे हैं तो बाकी कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु सम्मान के लिए करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। वैष्णव के सम्मान के लिए हम क्या करते हैं? हम दंडवत करते हैं ना, करते हैं ना, परंतु आवश्यकता है। आप जान लीजिए, जहाँ पे गुरु होते हैं, कहीं पे भी ऊंचे गुरु है ना, ऊंचे गुरु, वहां पे नीचे वाले गुरु को आदर करने की भी आवश्यकता नहीं। गुरु गुरु में हम कंपेयर नहीं कर सकते, परंतु अगर कोई कोई सपोज करे कोई नीचे वाला गुरु एक बार बोल लेने दीजिए, वो ही बोले कि ये हमसे ऊंचे गुरु, वो स्वयं से प्रकट करके बोले कि ये मेरे से ऊंचे गुरु हैं, तो नीचे वाले गुरु को आदर भी नहीं करें, नीचे वाले गुरु को हाथ जोड़ दें, बड़े वाले गुरु के प्रति समर्पण करें। गुरु गुरु में हम भेद नहीं कर सकते, परंतु कोई आगे से प्रकट कर दे कि हाँ ये मेरे से ऊंचे। जैसे हम ध्रुव महाराज के पास जाए नतमस्तक करने के लिए, ध्रुव महाराज के पास जैसे ही जा रहे नारद मुनि आ गए, नारद मुनि बोले, ध्रुव महाराज बोलने लगे नारद मुनि तो मेरे भी गुरु, हमको नारद मुनि के प्रति नतमस्तक करना चाहिए, ध्रुव महाराज का हाथ जोड़ करके हमको खड़े हो जाना चाहिए, सर झुका लेना चाहिए, तो नारद मुनि के प्रति नतमस्तक। ठीक, आई होप क्लैरिटी। गुरु तत्व एक ही होता है, गुरु तत्व दो नहीं होते। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद भी बताते गुरुन, गुरुन बहुवचन, तो गुरु एक नहीं होता, सारे गुरु होते हैं। जब हम लोग मंगलाचरण करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, तो गुरुन बोलते। यस, आंसर हुआ, सभी का आंसर हो गया। हरे कृष्ण, आई होप सभी का आंसर हो गया। किन्हीं को कोई जिज्ञासा रह गई है तो कृपया पूछ लीजिएगा। 10:44 तक मात्र 4 मिनट और कीर्तन सुनिए, ठीक है, फिर रुके रहिएगा। हरे कृष्ण।